जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यहाँ पर जून 2026 के लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है। शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टूडेंट इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेट कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है तो भी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है, आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बनी रहेगा पूरे इस वीडियो के अंतर्गत पे फर्स्ट से लास्ट तक। हम इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वही इस वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस करेंगे। लगभग 102 पेज का पीडीएफ है, इतना नहीं देखेंगे। बनी रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सबसे पहले कहा गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ugcnet.nta.nic पर जाकर आपको क्या nic.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। 29 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है, जिसका क्लोजिंग डेट है 20 मई 2026। 29 अप्रैल 2026 से लेकर 20 मई 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं आप 20 मई 2026 रात के 12 बजे तक। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, उसका क्लोजिंग डेट देख लिया, और उसका क्लोजिंग डेट जो फॉर्म फिल करने का क्लोजिंग डेट था वो हमने देख लिया। ऑफिशियल वेबसाइट भी देख ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 600, जनरल और अनरिजर्व के लिए कितना है 1150 रुपीज़। और उसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीआर नॉन क्रिमिलियर के लिए 600। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और पर्सन्स विद मार्केट डिसेबिलिटी के अंदर यहाँ पर, और थर्ड जेंडर के लिए 325 325 रुपये आपका फॉर्म फीस है। देखिए, अब आपने फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद में अगर किसी कारणवश आपका फॉर्म पे मिस्टेक हो जाता है, जैसे करेक्शन है इन दी, जो पर्टिकुलर यहाँ पर कहा गया एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली 22 22 मई से लेकर 24 मई रात के यहाँ पर 12 बजे 11:50 तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म पे करेक्शन कर सकते हैं। 22 मई से लेकर 24 मई रात के 11:50 तक सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना है। इंटीमेशंस ऑफ जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो सेंटर है बाय आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 10 जून 2026 को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपका कौन से सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे ऑप्शन पूछा जाता है ना, 2-3 सेंटर पूछी जाती हैं, तो उसमें आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे तो पहला जो होता है उसी में आपका एग्जाम हो जाता है। और डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे बाय 15 जून 2026 से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 22 जून 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक। 22 जून से लेकर 30 जून तक आपका एग्जाम होगा। अगर एग्जाम की बात करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, अवधि जिसको कहा जाता है, 180 मिनट का आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे का होता है। और दोनों पेपरों के अंतर्गत पे नो ब्रेक होता है, मतलब नोट ब्रेक, जैसे यहाँ पे लिखा भी है नो ब्रेक। मैं क्लियर कर देता हूँ, नो ब्रेक बिटवीन से पेपर फर्स्ट और सेकंड। जो न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 180 मिनट का पेपर होता है, 2 पेपर होता है, पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का, जैसे कि आपको मालूम है, दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, लेकिन दोनों पेपरों के बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर nta.www.nta.ac.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या ugcnet.nta.nic.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट हमने यहाँ पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर जहाँ पर मेंशन होगा तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका सब्जेक्ट है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स आना ज़रूरी है। और उसके बाद में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत पे, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत पे जो भी चीज़ आती है, तो उनके लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी होता है। लेकिन अब ये एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारा इसमें भी अपडेट होता है कि 49 पॉइंट यहाँ पर 9 वाला एलिजिबल के अंतर में नहीं आता है, और उसके बाद में यहाँ पर 54.9 भी यहाँ पर इस एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत पे अपडेट नहीं होता है। क्यों, कंप्लीट 55% होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंटों का होता है ना कि इतना परसेंट है तो हम इसके अंदर आते हैं, नहीं, इसमें एनटीए मना कर देता है। और अगर कोई चीज़ है तो आप चेक, अगर इसमें करेक्शन हो चुका है तो देख सकते हैं, ऐसा मैं भी नहीं कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या है क्या नहीं, वही पॉइंट हमने देखने, जैसे कि मैंने पहले कहा 3 स्टेज होता है। मतलब यहाँ पर आप एनटीए का जो एग्ज़ाम होता है, एक होता है जेआरएफ का, इसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है और एक पीएचडी एडमिशन्स का होता है। और यहाँ पर परसेंटेज बता होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास में समय है तो देख लेना कितने, किसमें 70% का होता है, किसमें 30% का होता है। लेकिन एक होता है जेआरएफ का, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, एक होता है पीएचडी का। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में इसमें भी परसेंटेज बटा हुआ है, कितने परसेंटेज के अंतर्गत पे कितने स्टूडेंट आएँगे।
और जैसे कि ये यूजीसी नेट एनटीए का जो जून 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 2 पेपर होते हैं। वैसे तो 2 ही पेपर होते हैं, थोड़ा-सा मैं बेसिक से बताता रहा हूँ न्यू स्टूडेंटों के लिए। पहला पेपर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें आप कोई अच्छा-सा एक बुक ले लेना, जब भी हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है। फिर दूसरा आपका 100 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पेपर जो होता है आपका अपना जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैं प्रोवाइड करूँगा। उस सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपका, उसका पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान में रख लेनी है। जैसे कि लिखा गया है, तो ईच क्वेश्चन के लिए क्या होता है, 2 मार्क्स यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पर कहीं पे मेंशन भी किया होगा, लिखा भी है शायद में यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर जैसे कि ये सारे मेंशन किया गया कितने 50% मार्क्स होना चाहिए और 55% मार्क्स है जनरल ईडब्ल्यूएस, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए और कैटेगरी के अंतर्गत 50% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में पॉइंट, जैसे मैंने कहा ना, 50% जहाँ मांगा गया तो 49.9% एलिजिबल नहीं आता, और यहाँ पर 54.9% वाला भी एलिजिबिलिटी के अंदर में नहीं आएगा। आपको कंप्लीटली रूप से 55% और 50% होना चाहिए। और किस कैटेगरी के अंदर में कितना है, ये मैंने वैसे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। और 3 कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर मतलब नोटिफिकेशन अपडेट होता है नेट जेआरएफ के लिए, एनटी के लिए, और जो भी उसमें लिखा गया था, वापस आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो भी कहा गया, रिजर्वेशन जैसे दिया जाता है, तो एससी के लिए 50%, और उसके बाद में 50% नहीं, 15%, 15%, और उसके बाद में एसटी के लिए 7.5%, और ओबीसी नॉन क्रीमी में 27%, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 10%, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में यहाँ पर 5% होता है। वो भी किसको दिया जाता है, 40% और मोर डिसेबिलिटी में जो भी आएगा। ठीक है, ध्यान में रख लेना है। इसमें बहुत सारे एक्टिव होते हैं, इतना तो समय है नहीं कि पूरा वीडियो बना ले, लगभग 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। कोशिश करेंगे शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ही हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करें। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम जो मांगा जाता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड जैसे कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल कर लेना है। बहुत सारे यहाँ पर स्टेप टू स्टेप यहाँ पर पॉइंटें मेंशन की गई है, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट नहीं है कि मैं कंप्लीटली रूप से आपको प्रोवाइड करूँ। मैं स्क्रॉल भी इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको वॉच करके आपको उसी पेज पे ले जाता। आपको मालूम भी होना चाहिए कि कहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, ये पॉइंटें कहाँ पर क्या चीज़ दी गई है। आने वाले समय में ये आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सारे। देखिए ऑफिशियल यहाँ पर हेल्प डेस्क भी दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 48 पेज में, जैसे कि यहाँ पर अपडेट भी किया गया आपके लिए। देखिए उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट कोड है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप देख लेना यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। जैसे कि यहाँ पर 18 नंबर का जो पॉइंट है, तो इसमें इकोनॉमिक्स है, रूरल इकोनॉमिक्स हो गया, कोऑपरेशन हो गया, और उसके बाद में डेमोग्राफी से रिलेटेड, डेवलपमेंट जो प्लानिंग डेवलपमेंट स्टूडियोज से रिलेटेड, इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड, और अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो उसका सब्जेक्ट कोड जैसे 1 है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, ठीक है, ध्यान रखना कभी भी, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है। लगभग 85 सब्जेक्ट है इसमें। सब्जेक्ट कोड जो दिया गया, आप सावधानीपूर्वक अपना देख सकते हो और ध्यान में रख लेना, जिस सब्जेक्ट से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। देखिए उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए क्या अपडेट किया गया है, यहाँ पर आपका स्टेट प्रोवाइड किया गया, और स्टेट के अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम कहाँ-कहाँ पर आपके सेंटर बनवाए गए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार यहाँ पर दिया गया है, चंडीगढ़ हो गया, यूटी यूनियन टेरिटरी जो है। आपका जो भी स्टेट है, जहाँ पर भी आप प्रिपरेशन करें, जहाँ भी आप फॉर्म फिल करेंगे, तो आप देख लेना कि आपका एग्ज़ाम सेंटर नियरेस्ट कहाँ है। अब देखो मैं इतने एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड करूँगा तो वीडियो कितनी लेंथी हो जाएगी, देखो ना। लगभग कितने हैं, यहाँ पर सारे बनाए गए 271, 271, यहाँ पर सारे स्टेट और यूटी के अंदर वेस्ट लगभग लगभग 271 एग्ज़ाम सेंटर आपके बनाए गए हैं। इसलिए आपको देखना है इसमें। और सब्जेक्ट जो पोस्ट है, पोस्ट कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा का सारा यहाँ पर अपडेट किया गया है। जैसे वहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा ना, वहाँ पर अगर भरना है तो आपको ध्यान रखना, जैसे इकोनॉमिक्स का जो कोड है 801 है, सब्जेक्ट जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, और यहाँ पर कोड यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आप ये भी देख लेना। पोस्ट ग्रेजुएशन से जो कोर्सेज है, उसका कोर्स का कोड क्या प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ध्यान दे देना है उसके बाद में। और स्टेट का भी कोड यहाँ पर प्रोवाइड किया है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करने वाले, स्टेट कोड को भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार जब आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे ना, उसके बाद में वापस कभी आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बेसिक से पॉइंट हैं। और उसके बाद में शिफ्ट के अंदर देखा होगा कि कौन कौन से शिफ्ट, इतना तो कुछ है नहीं, कि देख लेना अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो कुछ पॉइंट यहाँ पर भी निकलने की आ जाती है। और वैसे तो मैंने शॉर्ट रूट से तो ये पॉइंट आपके लिए मेंशन कर दिया है कि नेट जेआरएफ से रिलेटेड, या नेट का जो भी आपका एग्जाम होना है पीएचडी से रिलेटेड, तो आपका जो जून का जो नोटिफिकेशन, या तो हाउ टू, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो उनके पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया, कैसे डिजी लॉकर पर आपको आईडी बनानी है, क्या चीज़ बनानी है,
ये पॉइंट आप देख लेना। अगर नहीं आप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक बार प्रॉब्लम होगा, नहीं तो आप यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो बने होंगे कि कैसे आपको अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, सारे के सारे स्टेप इसमें दिया गया है, जैसे 94 पेज में हम जैसे गए सारा पॉइंट वही दिया गया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप दिया गया है आपके लिए ये देखो। एक आप अच्छे से वीडियो देख लेना, आपको ये पीडीएफ देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, जैसे कि इनमें तो एनटी के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है कि आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर एटसेट्रा जो चीज़ यहाँ पे निकल के आती है लास्ट क्लोजिंग में, यही है क्लोज्ड पेज यही है। वैसे तो अगर बात करेंगे तो एनटी देखिए जून 2026 के लिए जो एग्ज़ाम होना है, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके द्वारा एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए जो 29 अप्रैल 2026 को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम इससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।